एक प्यारा सा खेल। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। So I randomly started watching The Traitors, India on Prime Video the other night. Honestly, didn't expect much, thought it would be just another reality show with the usual drama. But 3 episodes in, and I'm kind of hooked. Concept तो simple है, लेकिन execution बहुत sharp है। यहाँ ये गेम इस बात पर नहीं है कि कौन सबसे loud है या कौन सबसे इमोशनल है। यहाँ बात है कि कौन सबसे चालाक है, कौन बिना पकड़े झूठ बोल सकता है और कौन दूसरों का भरोसा जीतकर उन्हें ही आउट कर सकता है। और हाँ, करण जौहर को इस अंदाज में देखना टोटली अनएक्सपेक्टेड था। नो फिल्टर्स, नो ग्लैम, बस सीधा एलिमिनेशन, छुपी हुई स्ट्रैटेजीज और दिमागी गेम्स। वो सीरियसली एक विलन होस्ट हाइब्रिड वाइब दे रहे हैं इस शो में। सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बात की जाए। अगर आप सोच रहे हो कि ये शो देखना है या नहीं, तो हियर्स माय टेक। क्या काम कर रहा है, क्या थोड़ा मेसी लग रहा है, और क्यों द ट्रेटर्स। इंडिया माइट एक्चुअली बी द स्मार्टेस्ट रियलिटी शो स्ट्रीमिंग राइट नाउ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही स्मूथ एंड फैंटास्टिक लायर हो। सेटिंग है एक रॉयल किला जहां बंद हैं 20 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स। इनमें से 3 चुने जाते हैं ट्रेटर्स और बाकी सब कहलाते हैं इनोसेंट्स। गेम का मकसद सिंपल है, इनोसेंट्स को पकड़ना है, उन धोखेबाजों को जो हर रात सीक्रेटली मिलते हैं और किसी एक खिलाड़ी को शो से बाहर कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस बिट्रेयल। कौन सच बोल रहा है, कौन मासूम बनकर चालें चल रहा है और कौन है नेक्स्ट टारगेट। It's a total who do you trust type of setup. But with 1 crore rupees on the line, stakes are way higher than your average reality show. The game is on. लाइनअप में हैं करण कुंद्रा, माहिब कपूर, उर्फी जावेद, अंशुला कपूर, सुधांशु पांडे, रफ्तार, अपूर्वा AKA रेबल किड, मुकेश छाबड़ा, एलनाज नोरोजी और हाँ, राज कुंद्रा। I'm not going to list out everyone. What am I taking attendance? For the list of celebrities, you can go to my previous video that I did on the Traitors. Bottom line ये है कि ये शो एक मजेदार मिक्स है कलरफुल पर्सनैलिटीज और सॉलिड इंस्टाग्राम फैन बेसिस का। द ट्रेटर्स का फॉर्मेट जेन्युइनली एंगेजिंग है विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ माइंड गेम मैन्यूवरिंग हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। एंड ऑनेस्टली जब राज कुंद्रा का ट्रेटर वाला एक्सप्रेशन सामने आया तो अपूर्वा ने बिना टाइम वेस्ट किए स्पॉट कर लिया। ही इज गिल्टी। कल रात ट्रेटर्स ने बहुत ही चालाकी से मर्डर कर दिया। 3 एपिसोड में इतना कुछ हो चुका है कि किरदार कम और शक ज्यादा लगने लगा है। एपिसोड 1 में करण जौहर ने आते ही बिना किसी वार्म वेलकम के एक एलिमिनेशन कर दिया। बस एक लाइन, पीपल डोंट ट्रस्ट यू, गेट आउट। एपिसोड 2 में अपूर्वा ने पूरा किला हिला दिया माइंड गेम से जब उसने राज कुंद्रा को ट्रेटर के तौर पर स्पॉट किया। उसने कॉन्फिडेंटली बोला लेट मी टॉक और पूरी टेबल को कन्विंस कर दिया कि वही धोखेबाज है। फिर एपिसोड 3 लाया सबसे हाई वोल्टेज मोमेंट, उर्फी वर्सेस अपूर्वा। ये था पर्सनल बनाम गेम प्ले, एटीट्यूड बनाम ईगो और बीच में आ गया पूरा इंस्टाग्राम फैंडम। दोनों ने एक दूसरे को सुनाई सेम लेवल वाली तीखी बातें जो ऑन स्क्रीन से निकलकर सोशल मीडिया तक फैल गईं। Respect cannot be demanded, Urfi. Then don't talk to me. I will talk about your horrible clothes on the internet and you can't do anything about it. अपूर्वा स्पष्ट रूप से सामने आती है, तेज, चतुर और पूरी तरह से दिमाग से खेलने वाली खिलाड़ी। शी इज क्विकली बिकमिंग द शोज स्ट्रैटेजिक क्वीन। वहीं रफ्तार थोड़ा ट्राई हार्ड लग रहे हैं, उनके जोक्स और प्रेजेंस थोड़ा फोर्स्ड फील करते हैं, जैसे वो अभी भी अपनी जगह तलाश रहे हों। मुकेश छाबड़ा प्रैक्टिकली इनविजिबल हैं, इतना चुप कि लोग उन्हें सस्पिशियस मानने लगे हैं और जब वो बोले तो सीधे धमकी दे दी, जो मेरा नाम लिखेगा उसे देख लूंगा। दैट फेल्ट लेस लाइक अ रियलिटी शो एंड मोर लाइक अ गैंगस्टर ऑडिशन। करण कुंद्रा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अभी तक उनका गेम प्ले कंफ्यूजिंग और अंडरवेलमिंग ही लगा है। I know for a fact you're a traitor. I know for a fact you're a traitor, my brother. पहली बात तो आप बेवकूफ हो। तू पागल जैसा क्यों बिहेव करने लग जाती है अपूर्वा? चुप हो जाओ। अब बात करें शो के मास्टर ऑफ सेरेमोनीज की, करण जौहर। नो कॉफी, नो गॉसिप दिस टाइम, बस कोल्ड स्टेयर्स, शार्प पॉजेस और बिल्कुल सिनेमैटिक एलिमिनेशंस। उनका विलन मोड पूरी तरह एक्टिवेटेड है और उनके आइकॉनिक वन लाइनर्स जैसे भरोसा मत करना क्योंकि यहां हर कोई धोखा दे सकता है, शो की पूरी वाइब सेट कर देते हैं। वो लिटरली सिंहासन पे बैठते हैं जैसे किसी गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप प्लॉट के मास्टरमाइंड हो, काल्म, कैलकुलेटिंग और पूरी गेम अपने हाथ में लिए हुए। This game is going to be played like chess. राजा वाली साइड में रहना है। इस शो का फॉर्मेट बाकी रियलिटी शोज से अलग क्यों लगता है? क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ट्रेटर्स को खुद को इतना बिलीवेबल बनाना होता है कि कोई शक ही न करे, वहीं इनोसेंट्स को करना होता है शार्प डिडक्शन, सिर्फ वाइब्स, बातें और एक दूसरे की आंखों में छुपे शक से। हर रात आता है एक नया ट्विस्ट, जैसे सर्कल ऑफ शक, जहां सबके सामने होता है एक तरह का पब्लिक ट्रायल। वोट आउट्स होते हैं गट फीलिंग और ग्रुप डायनामिक्स पर। इट्स लाइक बिग बॉस मेट शर्लॉक होम्स एंड व्हाट केम आउट इज अ रूथलेस माइंड ट्विस्टिंग रियलिटी शो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी वीक लगती हैं।
एपिसोड्स कभी कभी काफी ड्रैग करते हैं, स्पेशली जब 70 मिनट तक लोग सिर्फ एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे हों और बार बार सेम बातों को घुमा फिरा के बोल रहे हों। ऊपर से कुछ कंटेस्टेंट्स इतने स्टिफ या स्क्रिप्टेड लगते हैं कि शो की जो नेचुरल केओस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए वो फील ही नहीं होती। उस रॉ अनस्क्रिप्टेड एनर्जी की कमी साफ नजर आती है। इन लोगों के बीच अभी बहुत अंडरस्टैंडिंग खराब होने वाली है, वो मैं देख के मजे लूंगा। तो क्या आपको द ट्रेटर्स इंडिया देखना चाहिए? अगर आपको गेम्स में थोड़ा दिमाग लगाना पसंद है, अगर आप माइंड गेम्स और अंदर की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर आपको थ्रिल, ट्विस्ट्स और धोखे की बर्फी खाने का शौक है, देन यस, दिस वंस फॉर यू। ये कोई रोमांटिक रियलिटी शो नहीं है। दिस इज प्योर ट्रस्ट का टेस्ट, और यहां हर कोई उसमें फेल होने के लिए ही आया है। इनमें से कौन कब आपका मर्डर करने वाला पता नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ आपके हिसाब से अगला ट्रेटर कौन हो सकता है। हर हफ्ते आएगा नया रिव्यू, नई बातें और नए ट्विस्ट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि याद रखो, यहां मासूम बनना सबसे डेंजरस है।